माई सिस्टर स्टार्टेड बिहेविंग वियर्ड। जब मेरी बहन के साथ मैं अकेली होती थी, आई यूज टू फील कि वाइल वी आर स्लीपिंग कोई हमें डोर से देख रहा है। नहीं, इवन आई एम फीलिंग दैट समबडी इज वॉकिंग आउटसाइड। मुझे लगा आप हो, शी थॉट मैं हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं। जो कमेंट्स आप बना के रखे हैं अभी तक, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। तो इन कमेंट्स को इसी तरीके से बना के रखिए। ये रियल इंसिडेंट लोग हमारे साथ शेयर करते हैं ताकि मैं आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि इन रियल इंसिडेंट से आप बहुत सीख ले सकते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है, मैं यही बोलूँगा उसे आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो उससे आपको बहुत सीख मिलने वाली है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है जो उन्हें बहुत आगे तक पछतानी पड़ती है। इस रियल इंसिडेंट में कुछ ऐसा ही हुआ। ये रियल इंसिडेंट हमें सोनिया ने बताया, जो कि मुंबई थाने में एक सोसाइटी में रहती थी। सोनिया ने बताया जब वो अपनी मदर के साथ रहती थी, फादर साथ में नहीं रहते थे, और उनकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल गोइंग थी। उस टाइम पे सोनिया की एज सिर्फ और सिर्फ 21 ईयर्स थी और वो एक कॉलेज में सेकंड ईयर स्टूडेंट थी। घर पे मस्ती मजाक करने की आदत तो हर किसी की होती है और पार्टी करना सबको पसंद है। सोनिया ने अपनी 2 फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड को बुलाया था घर में पार्टी करने के लिए। इन्होंने ड्रिंक करी। उस टाइम सोनिया, उनकी मदर और छोटी बहन 3 BHK के एक अपार्टमेंट में रहते थे, जो कि मुंबई थाने में बहुत ही बड़ी लोकेशन है। जिस सोसाइटी में रहते थे वो बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड सोसाइटी है, जहाँ पर मैक्सिमम सारे लग्जीरियस हाउसेस हैं। उस टाइम पर सोनिया की मदर घर में नहीं थी, वो एक हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम किया करती थी। छोटी बहन भी घर पे नहीं थी, वो स्कूल में गई हुई थी। उस टाइम पर जब सोनिया अकेली थी, उनके साथ 2 फीमेल फ्रेंड उन्हें ज्वाइन करती और एक मेल फ्रेंड उन्हें ज्वाइन करते हैं पार्टी के लिए। सोनिया ने बताया कि माहौल ऐसा हो रखा था कि हम बहुत ज़्यादा चिलिंग एनवायरनमेंट में थे। ग्रुप स्टडीज़ भी हमें करनी होती थी, क्योंकि आगे जाके और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें करनी होती थी। सोनिया ने बताया कि दिन का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बजे होंगे, जब सोनिया की एक फ्रेंड उन्हें सजेस्ट करती है कि यार बहुत टाइम हो गया खाली बैठे हुए, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। और नया ट्राई करने के चक्कर में ये निकालते हैं वहाँ पर आयुजा बोर्ड, जिसे कुछ लोग वीजी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। आयुजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिससे हम दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं जो अभी हमारे बीच नहीं है, वो मर चुके हैं या फिर दूसरी दुनिया में वो फंसे हुए हैं। अब वहाँ पे जो लोग थे उन्हें आयुजा बोर्ड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि ये किस तरीके से काम करता है, नहीं करता। सिर्फ एक लड़की थी वहाँ पर जो इसके बारे में जानती थी, और उसी ने आइडिया दिया था कि क्यों ना आयुजा बोर्ड से हम प्ले करके देखते कि यहाँ पर कोई एंटिटी है या नहीं है, या कोई एंटिटी को हम इन्वाइट करेंगे तो वो आएगी या नहीं आएगी। एक बारी को सबके दिमाग में डर भी बैठा हुआ था, लेकिन फिर सबने सोचा यार एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन बिलीवर थे। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे जो वीजी बोर्ड या आयुजा बोर्ड पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते होंगे, लेकिन कभी ना कभी ट्राई करने पर वो काम करता है। अब यहाँ से इस चीज़ को लेके मोटिवेट मत हो जाना कि हम ट्राई करके देखेंगे, इसीलिए मैं अपनी वीडियो निकालता हूँ ताकि आप सीख ले लो। इन्होंने क्या किया, दोपहर का टाइम था जब इनकी सिस्टर स्कूल गई हुई थी और मदर भी घर पे नहीं थी। ये 3 लड़कियां और एक लड़का आयुजा बोर्ड को निकालते हैं, और उस टाइम पर इन्होंने हल्की सी ड्रिंक कर रखी थी, तो ये सोचते कि चलो एक बार कंफर्म करते कि कुछ है या नहीं है। इन्होंने जब आयुजा बोर्ड को यूज करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या हुआ, 2-3 बार बुलाने पर तो कोई भी नहीं आया। इन्होंने बार बार क्वेश्चन पूछे कि अगर हमारे आसपास कोई है तो अपना संकेत दे, हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। तो 2-3 बार कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने तीसरी चौथी बार उसको दोबारा अनाउंस किया, इस चीज़ को बोला कि अगर हमारे पास कोई है तो अपनी मौजूदगी हमें दर्शाए, तो अचानक से इनके घर की लाइट फ्लिकर होनी स्टार्ट हो गई। और जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर डरने वाले थे वो थे वो लड़के जिनका नाम था कार्तिक, जिन्होंने सोनिया को ज्वाइन किया था। वो उनके ग्रुप में जस्ट न्यूली ही आए थे, लेकिन वो हमेशा इनके सपोर्ट में रहते थे। अब हुआ क्या, जब घर की लाइट फ्लिकर हुई तो इनको थोड़ा सा डर लगा। तो कार्तिक उस टाइम पे बिल्कुल ही यूँ सोच रहे थे कि यार ये कुछ भी नहीं होता, ये पक्का लड़कियां पंगे कर रही है। तो कार्तिक उनसे 3-4 क्वेश्चन पूछते आयुजा बोर्ड से, और उनको जो जवाब मिलने वाले थे, मेरी बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हुई थी। कार्तिक ने बताया कि अक्षय भाई बिलीव करना, मेरी पर्सनली कार्तिक से इस बारे में बात हुई थी, मैंने कॉल करा। अब कैसे कॉल करा मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। कार्तिक ने बोला कि अक्षय भाई मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज मेरे को इस चीज़ पर पक्का बिलीव हो गया कि आयुजा बोर्ड काम करता है। कार्तिक को लगा कि ये लड़कियां मजाक कर रही हैं। बोर्ड पे तीनों चारों ने हाथ रखा हुआ था, वो जो आप देखते हैं डाइस होता है उसके ऊपर। तो कार्तिक वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि मेरा पूरा नाम क्या है, अगर यहाँ पे कोई एंटिटी है तो बताइए मेरा पूरा नाम क्या है। अब कार्तिक इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा
बोलते ना कि कॉन्फिडेंट थे कि ये फेल होने वाला है, क्योंकि कार्तिक का जो पूरा नाम था वो कोई भी नहीं जानता था वहाँ पे, सब उसे कार्तिक के नाम से ही जानते थे, कार्तिक सिंह मैक्सिमम। तो अचानक से वहाँ पर जो डाइस था जिस पर सबकी फिंगर्स थी वो मूव होना स्टार्ट होता है और वहाँ पर कार्तिक का पूरा नाम आता है चौधरी कार्तिक सिंह बेनीवाल। ये सुनने के बाद कार्तिक बहुत ज़्यादा डर गए थे और इस चीज़ को समझ गए थे कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कार्तिक के दिमाग में ये चीज़ चल रही होती, नहीं भाई ऐसे कन्फर्मेशन कैसे हो जाएगा, मैं और चीज़ें पूछता हूँ। तो कार्तिक बोलते कि अच्छा जहाँ पर मैं रहता हूँ क्या वहाँ पे मेरे आसपास कोई हॉन्टेड फ्लैट है। तो फिर उधर से एक जब ब्लॉक आता है D45 D75, तो जब वो ब्लॉक का नाम आता है तो कार्तिक एकदम से ध्यान देते कि भाई मेरे घर की लोकेशन के आसपास कोई गया ही नहीं है, क्योंकि जो कार्तिक के पापा थे वो फ्लाइंग डिपार्टमेंट से थे और वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, तो किसी को पता ही नहीं हो सकता कि ये हॉन्टेड लोकेशन कौन सी है क्या है। लेकिन वो जो ब्लॉक का नंबर आया था कार्तिक को एकदम से याद आता है, यार ये वो जगह थी जो अभी तक लॉक पड़ी हुई है, और ये लॉक होने का रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वहाँ आग लगी थी, तो मतलब वो लोकेशन हॉन्टेड है। उसके बाद कार्तिक एकदम से वहाँ पे पूछते हैं कि क्या कोई और भी एंटिटी हमारे साथ है, मतलब ये तो जो तुम हो लेकिन क्या कोई और भी एंटिटी हमारे साथ है। तो उस बोर्ड पे एक एक करके जो है चीज़ें मूव होती है और वहाँ पर से आंसर आता है कि जो कार्तिक है उसके पीछे एक फीमेल खड़ी है जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है। अब इस फीमेल के बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो खुलेगा। मतलब वो एंटिटी जो अभी तक जवाब दे रही है, उसके अलावा जो लड़का कार्तिक था उसके पीछे हमेशा एक एंटिटी रहती थी जो कार्तिक को प्रोटेक्ट करती थी, तो वो कौन थी वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इन्होंने एक नेक्स्ट सवाल किया जो कि सोनिया ने किया कि आप कौन हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपका क्या इतिहास है। तो सोनिया को वहाँ पर जवाब मिलता है कि जिस सोसाइटी में सोनिया रह रही थी उस सोसाइटी में पहले एक फीमेल ने 2012 में सुसाइड की थी। ये वो एंटिटी थी जो इस टाइम यहाँ थी। ये लोग 2015 में खेल रहे थे और 2012 में किसी ने सुसाइड किया था। वो फीमेल जो है इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट है और सोनिया को एग्जैक्टली याद था वो फीमेल कौन थी और उसने सुसाइड की थी। सबके रोंगटे बुरी तरीके से काँप गए थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी कार्तिक आगे आते हैं, आयुजा बोर्ड पर बोलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो वो फिजिकली हमें बताए कि वो यहाँ पर है। तभी अचानक से जो उनका AC था, स्प्लिट AC के आगे थोड़ा सा गैप था, उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर रखा था, वो उड़ के आता है और कार्तिक के ऊपर गिरता है। ये बताते हुए भी मेरे गूज़बम्स आ रहे बुरी तरीके से, क्योंकि ऐसी चीज़ अगर हो जाए, इनको पूरी तरीके से कन्फर्मेशन हो गया था भाई कि यहाँ पर सही में कोई एंटिटी है जो अपनी विजिबिलिटी दिखा रही है। इनको नहीं पता था कि इस चीज़ को बंद कैसे करना है। इन्होंने गूगल किया और वहाँ से पता चला गुड बाय बोल के ये आयुजा बोर्ड का गेम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ को बुला लेते हो ना, तो ये जो पुराने रूल्स होते हैं कभी कभी ये काम नहीं करते। ये लोग गुड बाय बोलते हैं और ये सोचते हैं कि भाई जो हो गया हो गया। अब इसके बीच में क्या हुआ था, जब ये पूरा गेम चल रहा था तो जो सोनिया की छोटी बहन थी वो स्कूल से आ गई थी और वो भी वहाँ पर बैठ के सब कुछ देख रही थी और उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल ये चीज़ छप गई थी कि यहाँ पर कोई एंटिटी है जो कि पक्का अपनी प्रेजेंस फील करा रही है। उनकी जो छोटी बहन थी वो सिर्फ और सिर्फ 8th या 9th क्लास में थी, मतलब उसकी एज जो होगी वो मुश्किल से 10-11 साल होगी। सोनिया की एज 21 थी और उनके फ्रेंड्स भी इसी एज ग्रुप के थे। ये ग्रुप स्टडी करते हैं और रात को सब 10-11 बजे अपने अपने घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहला झटका होता है कार्तिक के साथ। जब कार्तिक अपने घर के बाहर पहुँचते हैं तो कार्तिक ने 2 डॉग्स पाले हुए थे। उनके डॉग्स उन्हें घर में घुसने ही नहीं देते। अब मैं उन डॉग्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कार्तिक ने बताया कि अक्षय भाई वो जो डॉग्स थे ना वो इतने लेज़ी थे, इतने ज़्यादा लेज़ी थे कि अगर चोर भी आ जाएगा ना वो तो भी नहीं भौंकेंगे। लेकिन जब मैं घर गया, मैं ऑनर हूँ उनका, जब मैं घर गया तो वो डॉग्स इस तरीके से बार्क करने लगे कि उन्होंने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को देख रहे थे कि ये दोनों डॉग्स आज इतने ज़्यादा सुपर एक्टिव कैसे हैं। अब कार्तिक जो है अपनी पीछे वाली बालकनी में से जाते हैं और उनको भी बहुत डर लग रहा होता है कि यार मेरे डॉग्स मेरे ऊपर बार्क कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये तो नहीं है कि मैं कोई एंटिटी अपने साथ लेके आ गया हूँ, लेकिन उनके दिमाग में ये भी चीज़ चल रही थी कि उस आयुजा बोर्ड ने ये बताया कि मेरे साथ ऑलरेडी कोई एंटिटी है जो मेरे साथ हमेशा रहती है। इतना सब कुछ होने के बाद कार्तिक अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह तक कुछ भी नहीं होता। अब अगला झटका जो होता है वो होता है सोनिया के साथ। सोनिया सुबह उठती है, उनकी मदर भी घर में आ चुकी थी। सोनिया देखती है कि उनके जो एक्वेरियम है उसमें सारी फिशेस मर चुकी है। ये बहुत बड़ा झटका था सोनिया के लिए, क्योंकि सोनिया अब उस चीज़ से रिलेट कर पा रही थी कि यार हमने जो कल किया था आयुजा बोर्ड के साथ, कहीं वो हमारी बहुत बड़ी गलती तो साबित नहीं होने वाली। लेकिन आगे जाके ये गलती नहीं, ये एक ऐसी बर्बादी साबित होने वाली है जिसको सुनने के बाद आप भी बहुत बुरी तरीके से दहल जाओगे। अभी जो फिशिस वाला इंसिडेंट हुआ था इसके बाद ये घटनाएं रुकी ही नहीं, क्योंकि सोनिया ने क्या करा हुआ था, सोनिया ने अपने घर पे 2 पर्शियन कैट्स पाल रखी थी, जिसमें से एक कैट बहुत ही ज़्यादा उनसे अटैच थी और उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। वो कैट
रात को अजीब तरीके से उठ के, जैसे उसको कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो कैट अजीब तरीके से शाउट करती थी, क्रीप करती थी, जैसे कोई उससे छेड़छाड़ कर रहा है। और कुछ ही दिन बीते जब उस कैट की बहुत अजीबो तरीके से डेथ हो गई और कोई भी रीज़न नहीं सामने आया। ये जो कैट की डेथ हुई थी, इसके बाद जो सोनिया थी उनकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहनी स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर हो गया, पढ़ाई में से ध्यान हट गया। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में दोबारा सोनिया के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। और उसका रीज़न क्या था? सोनिया अपनी मम्मी के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ उसी घर में रह रही थी जहाँ पर आयुजा बोर्ड पूरी तरीके से प्ले करा गया था। रिकॉर्डिंग में उसके बाद सोनिया ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, हमारे घर में एंटिटीज़ का आना जाना ऐसे हो गया कि हमें रात को फील होता था कि पक्का कोई ना कोई घर में है जो अपनी मौजूदगी एहसास करा रहा है। मतलब जो आयुजा बोर्ड से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा लग रहा था कि उन क्वेश्चंस को कोई बार बार पूछ रहा है, जिसकी वजह से एंटिटीज़ घर में घूमने फिरने लगती थी। और अभी तक उनकी मदर को ये चीज़ पता नहीं चल रही थी। उनकी मदर सोचती थी कि ठीक है यार, बच्चे इधर उधर घूम रहे होंगे, उनकी मदर ध्यान नहीं देती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि हॉस्पिटल से उनकी मदर को नाइट शिफ्ट पे जाना पड़ता था, तो ये बच्चियाँ दोनों घर में बहुत डरती थी। जो सोनिया थी और उनकी छोटी बहन एक कमरे में सोते थे और रात को उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे डोर के साइड से कोई निकल के गया है, या चलने की आवाज़ आती थी, किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती थी, किचन में बर्तन अपने आप गिर जाते थे। और इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था कि हमारे आसपास कोई है जो दिख नहीं रहा, लेकिन पक्का कोई एंटिटी है जो बार बार इन्हें फील करवा रही है कि वहाँ पर कोई है। अब इसके बाद सोनिया ने जो देखा, जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ, जो अलग ही लेवल पे हो गया, जिसको सुनने के बाद मैं भी दहल गया था, वो सुन के पक्का आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आयुजा बोर्ड को हाथ लगाना है या नहीं लगाना इन फ्यूचर कभी भी। सोनिया ने बताया कि वो लेट नाइट स्टडी कर रही थी, उनके कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले थे, जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके गेट के आगे से कोई गया है। उनकी छोटी बहन उनकी मदर के साथ सो रही थी, तो सोनिया सोचती है कि मैं एकदम से देखूँ तो सही, कोई चोरी करने के लिए तो नहीं आ गया। और वो पीछे पीछे जाती है, तो वो देखती है कि जो उनकी मदर का और सिस्टर का जो कमरा था वो खुला हुआ था, गेट खुला हुआ था उसका। और अंदर जाने के बाद वो देखती है उनकी मदर और उनकी छोटी सिस्टर ऊपर देख रही थी दीवार की तरफ। और वो जैसे स्लीप वॉकिंग होती है, स्लीप वॉकिंग करते हुए स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। दोनों शेक कर रहे थे, दोनों को 16 टेम्परेचर AC में पसीने आ रहे थे, टप टप करके वो पसीने टपक रहे थे। और वो जस्ट ऊपर देख रहे थे, उनकी आइज़ का कलर वाइट हो गया था। और वो 15 मिनट तक उसी स्लीप पैरालिसिस, स्लीप वॉकिंग की पोजीशन में स्टक रहे। सोनिया ने बताया कि अक्षय भाई, मैं बार बार अपनी मम्मी को, बहन को बोलती रही उठो उठो उठो, वो नहीं उठे। जब सोनिया थक के अपने कमरे में चली गई अपने पापा को फ़ोन करने के लिए, जो कि उनके साथ नहीं रहते थे, वो डाइवोर्सी थे। 15 मिनट बाद जो उनकी मम्मी और उनकी बहन थी होश में आए, तो सोनिया भाग के गई पूछने के लिए आपको क्या हुआ था। उन्होंने बस ये बोला कि हमें ऐसा लग रहा था रूफ़ पे किसी लेडी की कोई परछाई दिख रही थी, या कोई लेडीज़ बैठी हुई थी जो हमें वहाँ पर बांध के रखी हुई थी। मतलब उनकी जो मम्मी थी, अब पहली बार उनको ऐसा बिलीव हुआ कि इस घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो सोनिया वापस जाती है, अपने पापा को फ़ोन करती है और बोलती है कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके पापा बोलते हैं कि तुम्हारा वहम तो नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सुबह अपने साथ किसी को लेके आऊँगा चेक करवाने के लिए। उनके पापा सुबह आते हैं, जब उनकी मम्मी भी वहीं थी, सोनिया भी वहीं थी, छोटी बहन भी वहीं थी। तो वहाँ पर पंडित जी आते हैं, जो नॉर्मली एक मंदिर से आए थे। तो पंडित जी आते और उसी कमरे में जाते जिसमें इन्होंने आयुजा बोर्ड प्ले करा था। और पंडित जी वहाँ पे जाके बोलते कि इस कमरे में कुछ था या कुछ हुआ था, मुझे बता दो, छुपाना मत। तो सोनिया साफ साफ बता देती कि इस कमरे में हमने 2-3 दिन पहले ऐसे ऐसे आयुजा बोर्ड प्ले करा था, तो हमारे साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी। तो पंडित जी क्या करते हैं, कुछ धागे निकालते हैं, जो मोली वगैरह होती है उसे कहीं कहीं बांधते हैं और कुछ मंत्र वहाँ पे बोलते हैं और बोलते हैं कि अब मत करना, ये चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी, आगे चल के देखते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो मुझे बताना। अब क्या हुआ, वो पंडित जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन इनके घर में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रोज़ रात को इनको बर्तन गिरने की आवाज़ें आती। जो इनकी छोटी बहन थी, उनकी लगातार स्कूल से कंप्लेंट आनी स्टार्ट हो गई कि ये बहुत ज़्यादा बहस कर रही है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके भी बहुत ज़्यादा बहस कर रही है, पेरेंट्स से भी उल्टा बोल रही है, अगर वहाँ पे कोई बच्चा है कुछ हरकतें कर रहा है उसको भी मार पीट कर रही है। उसके बाद छोटी बहन के जो नेचर में चेंजेस आ रहे थे, वो बहुत अजीब अजीब तरीके से खाना खाती थी और उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जैसे एक लड़की नहीं, कम से कम 6-7 लोग उस खाने को खा रहे हैं। अकेली 15-15, 20-20, 40-40 रोटियाँ खा जाती थी। सब्जी बहुत अजीब तरीके से खाती थी और मदर के पूछने पर उनसे उल्टा जवाब देती थी कि मुझसे मत पूछो, मुझे खाने दो, मुझे भूख लगी है, मुझे रोको मत।
ये भी ये सोचते कि शायद टीनेज में बढ़ता शरीर है इसलिए भूख ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है कि एक टाइम पे जब खाने बैठते हैं तो वो लगातार खा जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी सोनिया और उनकी मम्मी के दिमाग में ये चल रहा था कि यार चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, चीज़ें और बढ़ने लग रही है। तो सोनिया फिर अपने पापा को फ़ोन करती हैं कि पापा किसी अच्छे को लेके आओ, कुछ किसी ऐसे को लेके आओ जिसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। तो उनके पापा फिर अपने कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं और वहाँ पे से लेके आते हैं एक मौलाना को। अब जब मौलाना उनके घर में आते हैं तो मौलाना पहले चारों तरफ देखते हैं और एक सर्कल बनाते हैं उस कमरे में जिसमें आयुजा बोर्ड खेला गया था, और बोलते हैं कि इस सर्कल से भी कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वहाँ पर सोनिया के पापा, सोनिया की मम्मी, सोनिया और सोनिया की छोटी बहन होती है। तो जो मौलाना थे वो कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते, कुछ चैंटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और अपने ध्यान में ही थे। तब अचानक से क्या हुआ, जो सबसे छोटी वाली बहन थी वो उठती है और सब बस देखते रह जाते कि वो अचानक से घर के बाहर जाना शुरू कर देती है। तो जो सोनिया के मम्मी पापा थे वो तो उनकी बहन को जाते हुए देख के जम गए कि ये उठ के कहाँ चल दी। तो सोनिया उठ के जाती है और अपनी बहन को घर से बाहर जाने के लिए पकड़ती हैं। सोनिया ने मुझे बताया अक्षय भाई उसका वेट क्या होगा, मुश्किल से 30 किलो, कितनी ही बड़ी थी वो, और मैं अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बंदी, उसे मैं अंदर नहीं खींच पा रही। पूरी मैंने कोशिश कर ली। मौलाना उठ के आए, एक पैर से पकड़ा और आराम से रगड़ के ले गए जैसे कोई तकिया खींचा हो। उसके बाद क्या हुआ, उस घेरे के अंदर जब बहन को लेके गए छोटी वाली को, उसका वहाँ पर असली पोजेशन बाहर आया और वो अजीब अजीब आवाज़ों में बात करना स्टार्ट करती है कि मौलाना तू मुझे निकालेगा, तुझे क्या लगता है तू इसे बचा लेगा लड़की को? इन्होंने मुझे अपनी मर्ज़ी से बुलाया है, ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और मौलाना बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है तू बच्ची को अपने साथ ले जा सकती है? अभी तुझे में इतनी शक्ति नहीं है। उधर से वो बोलती है मौलाना मैं यहाँ पर मरी हूँ, मुझे अकाल मृत्यु मिली है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, और मौलाना अगर तू बीच में आया तो मैं तुझे भी ख़त्म कर दूँगी। छोटी बहन के मुंह से ये सारी चीज़ें वो बैठ के सुन रहे थे और सोनिया की आंखें फट चुकी थी कि वो क्या सुन रही है, पूरी तरीके से डर चुके थे सारे के सारे। और वहाँ पर शुरू होता है मौत का तांडव। वो जो छोटी बहन थी वो मौलाना के ऊपर कूद जाती है, कभी दाढ़ी खींचनी, कभी कपड़े खींचने, कभी हाथ पे काटना, और मौलाना सिर्फ चैंटिंग करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग, लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं। एट द एंड बुरी तरीके से नोचने खींचने के बाद क्या होता है, एक जो इंसिडेंट था, जो वहाँ पर जो भी चीज़ चल रही थी उसमें जो भी उनके हाथ में था मौलाना के, वो खींच के फेंकना, कभी काट देना, कभी आंखों में उंगली मारना, कभी पैरों पे काटना। और जो सोनिया और उनके मम्मी पापा बैठे थे, जब भी वो आगे होते तो एकदम से जो छोटी बहन थी उनकी तरफ देख के बताऊँ अभी बताऊँ बीच में आओगे बताऊँ, एकदम से वो डर जाते सोनिया और उनके मम्मी पापा की भाई ये तो पोजेशन का केस हो चुका है। मौलाना के आगे हाथ पैर जोड़े, मौलाना पूरे दिन वहाँ बैठा रहा, चैंटिंग करता रहा। आखिरी में एक माथे पे उंगली लगाई और ज़मीन पे टेक दिया और सीधा बोल दिया कि अब इस घर को यहाँ से छोड़ के चले जाओ, इस घर को पूरा मुझे क्लीन करना पड़ेगा। सोनिया ने बताया कि हमारा एक 2 BHK खाली था, हमने उसी दिन जो सामान वहाँ से उठा सकते थे उठाया, जो छोड़ना था छोड़ दिया, और वहाँ से हम उसी दिन मूव हो गए। तो सोनिया ने बताया जब हम शिफ्ट हो गए 2 BHK में, वहाँ पर हम बिल्कुल आराम से रह रहे थे क्योंकि बहन भी ठीक हो गई थी। उनका ये मानना है कि वो जो सोसाइटी में उन्होंने वो रिचुअल किया था आयुजा बोर्ड का, उसने किसी स्पिरिट को उस फ्लोर पर बुला लिया था। उस फ्लोर को सोनिया ने और उनकी मम्मी ने और उनकी छोटी बहन ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। पापा तो खैर अलग ही रहते थे। बाद में उस फ्लोर को सेल कर दिया था, कोई और भी रहने आ गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फाइनली जब ये 2 BHK में मूव हो गए थे, ये लोग उन सब चीज़ों से फ्री हो गए थे। अब क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट में कि भाई जो कार्तिक था उसे कौन सी एंटिटी थी जो प्रोटेक्ट कर रही थी? तो जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था कि जो सोनिया थी और कार्तिक, उन्होंने बाद में शादी कर ली थी और कार्तिक के साथ उनकी दादी जी हमेशा रहती थी जो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती थी, हमेशा। तो हुआ क्या था, जब मैंने उनसे कॉल पे बात की तो उन्होंने बताया कार्तिक ने कि भाई जब मेरी सोनिया से शादी हुई थी तो हमारे घर में ये कर्स है, मतलब कि हमारी जो दादी है वो सबसे एक बार मिलने आती है। तो वो उनकी मम्मी से भी मिलने आई थी और ऐसे ही सोनिया से भी मिलने आई थी। तो हुआ क्या था, जब ये अपने किसी घर में गए थे जहाँ ये बाद में शिफ्ट हुए थे दोनों, जब इनकी शादी हो गई थी, तो वहाँ पे सोनिया जो थी घर में कुछ काम कर रही थी, कपड़े वपड़े इधर उधर कर रही थी। तो अचानक से एक बुज़ुर्ग औरत आई थी जो अपना आशीर्वाद देने आई थी और सोनिया को लगा पता नहीं कौन ही आ गया और सोनिया उन्हें देख के बेहोश हो गई। तो बाद में कार्तिक ने बताया था कि मेरी दादी जो है वो ऐसे मिलने आ जाती है सबसे, जो उनके घर में आगे पीढ़ी बढ़ती रहती है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आपके पितृ हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके कुल देवी देवता हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन, अगर आप नॉन बिलीवर भी है ना, तो भाई इन चीज़ों से मज़े मत लो,
क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पीने के बाद ऐसी जगह पहुंच जाते हैं अपने आप को तुर्रम खा बन के। मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा, इसलिए पर्सनली लेना भी मत। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि भाई आपकी अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप मस्ती मजाक में कोई चीज़ कर दोगे वो आपके ऊपर किस तरीके से भारी पड़ने वाली है, नो वन नोज। जो उनकी सिस्टर थी अब तो शायद वो अपने पापा के साथ रह रही है। मम्मी का ख्याल अब सोनिया और उनके जो हस्बैंड है कार्तिक वही रखते हैं। काफ़ी ट्रेजिडिक इंसिडेंट था जिसने मेरे को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन फ्यूचर में कभी आयुजा बोर्ड को हाथ लगाने वाला हूँ नहीं लगाने वाला। यही कहूँगा आखिरी में आके, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो इसी तरीके से मोटिवेशन बना के रखिए। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। माई सिस्टर, माई मदर, दे आर नॉट मूविंग। इट लुक्ड लाइक कि वो उनको स्लीप पैरालिसिस जैसे कुछ हुआ था एंड वो लोग ऊपर देख रहे हैं एंड दे आर शिवरिंग, दे आर स्वेटिंग। AC 16 पे था बट दे आर स्टिल स्वेटिंग। पर कुछ वियर्ड दिख रहा था एंड वी वर वेरी स्केर्ड। इट वॉज अ लेडी लाइक स्ट्रक्चर।